हालेलुया। समस्या तो सारे परिवार में होता है, लेकिन जैसा आज सवेरे बड़े भैया ने कहा, अन्य जाति लोग और हमने से फर्क है। उन लोगों के पास समस्या भी है और हल नहीं है, लेकिन हमारे पास समस्या है लेकिन हल भी है। हालेलुया। समस्या होता है, हर परिवार में होता है, लेकिन अन्य जाति लोग जा सकते हैं, जाके तपस्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जीवित वचन है। हालेलुया। तो इसलिए जरूर समस्या होने से भी हम खुशी रहते हैं, समस्या होने से भी हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए आज भी हम परिवार के रूप में यहां पर हम इकट्ठे हैं। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज परमेश्वर हमसे बर्ताव करेगा। हालेलुया। लगातार हम दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए, ये मुद्दा पर हम कई बातों को हम देखते आ रहे हैं। हर एक जन आके यही मुद्दा के ऊपर लगातार हमारे लिए कई प्रकार की बातों को लगातार देते आ रहे हैं, वचन की जानकारी में हमें ले जा रहे हैं। धीरे 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 बहुत एक खुशियां हमारे जीवन में आ रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर का राज्य का सदस्य हो गए। हालेलुया। कोई भी क्यों न हो, किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, किसी भी राज्य के क्यों न हो, लेकिन जीवित परमेश्वर का राज्य का संतान बन गए। हालेलुया। तो उस प्रकार का झुंड के रूप में हम लोग यहां पर इकट्ठे हैं। विशेष तौर से कल हमारे बीच में हमारा जो बड़े भैया इस प्रकार बताए थे, जो परमेश्वर का राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, किसके लिए जगह है, किस प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं, इस प्रकार के बातों को बहुत सुंदर ढंग से कल हमारे बीच में पेश किए। आज उस प्रकार का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते समय या उसका रास्ता में किन किन बातों को हम सामना करना पड़ता है, किन किन बातों को हम उठाना पड़ता है, क्लेश उठाना पड़ता है, कठिन रास्ता में जाना पड़ता है, उस प्रकार की बातों को आज हमारे बीच में बड़े भैया ने बहुत सुंदर ढंग से बताए थे। लगातार हम इसी प्रकार की बातों में आज भी हम आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो अगर आप मत्ती सुसमाचार उसका 5, 6, 7वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे घर में जाके, मत्ती सुसमाचार क्या है, 5, 6, 7, ये तीनों अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का राज्य के बारे में एक पूरा एक पक्का एक चित्र आपको मिल जाएगा। परमेश्वर का राज्य कैसे रहेगा, वहां रहने वाले किस प्रकार रहना चाहिए, वहां रहने वाले किस प्रकार देखना चाहिए, वहां रहने वालों के जीवन से किस प्रकार रोशनी बाहर आएगा, वो राज्य में रहने वालों का जीवन से किस प्रकार अन्य लोग लाभ उठाएंगे। इसी प्रकार बहुत कुछ बातों को आप देख सकते हैं, आप शायद इसको जानते होंगे। जैसा 7वां अध्याय जो है अंत होता है, वहां पर लिखा है जो इसी प्रकार जीवन बिताने वाला का घर जो है कहां पर बनाया जाता है, चट्टान के ऊपर बनाया जाता है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जब हम परमेश्वर का राज्य का सदस्य बन गए, जब हमारे अंदर परमेश्वर का राज चले आता है, तो हमारा घर बालू के ऊपर नहीं, हमारा घर चट्टान के ऊपर बनाया जाता है। आंधी आए, तूफान आए, पारिवारिक समस्या भी आए, हम डूबेंगे नहीं। हालेलुया। हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमारा घर चट्टान के ऊपर बनाया गया है। साथ ही साथ अगर आप उस अध्याय में देखेंगे, एक और बात को हम यहां पर देखने के लिए मिलता है। आप मेरे साथ खोलिएगा मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, वहां पर 13वां वचन को कोई पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 13वां वचन को पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी की नमक हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य में रहने वाले या जिसका जीवन परमेश्वर का राज्य में आ गया,
और जिसके जीवन में परमेश्वर का जो राज्य का सारे गुण उनका जीवन में आ गया, वो ये पृथ्वी के लिए नमक बन जाता है। हालेलुया। नमक क्या क्या काम करता है ना? सड़ने से चीजों को बचाता है। साथ ही साथ उसमें और भी एक बात को हम देख सकते हैं, मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, वहां पर 14 वचन में यह लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हम चाहें नहीं चाहें, हमारा जीवन एक नमक किनाई, एक ज्योति किनाई बन जाता है। हालेलुया। हम ये दुनिया में उसी प्रकार जीवन बिताने के लिए हम बुलाए गए हैं। इसी को हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय में भी हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद को पढ़ेंगे कोई। पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदारी है, राजपदारी, याजकों का याजकों के समान, और पवित्र लोग और पवित्र किए नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ ये वचन के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, वचन बहुत साफ बतलाती है, जब हम अंधकार से अद्भुत ज्योति के पास आ गए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम दिया गया है। क्या काम है? परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। हालेलुया। हम अंधकार में थे, हमारे पास जीवित परमेश्वर नहीं थे, हम अंधकार में थे, शैतान के बंधन में थे और पाप की बंधन में थे, दुनिया के बंधन में थे, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाया, अद्भुत ज्योति के पास लेके आया। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए एक काम दिया है, जो भी व्यक्ति क्यों न हो, जो अंधकार से ज्योति के पास, अद्भुत ज्योति के पास आया है, उनके लिए यह काम दिया गया है, हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में चले आते हैं, हमें भी परमेश्वर ज्योति बना दिया। हालेलुया। इसलिए जाने या अनजाने आपका जीवन से ये रोशनी जो है फैलना ही है। हालेलुया। ये जो नमकीन का काम आपके जीवन से अपने आप होना ही है, अपने आप होना ही है। चाहे आप प्रचार करें या आप चुप रहें, आपका जीवन से ये जो रोशनी का काम, दूसरों को मसीह में ले आने का काम और अन्य लोगों को सड़ने से बचाने का काम होते रहना है। हालेलुया। पौलुस को हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय में हम पौलुस को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में पत्रस को देखते हैं। जरूर आप जानते होंगे पत्रस क्या किया, अपने दोस्त लोगों के साथ, चेलों के साथ खड़े होकर प्रचार करने लगा। हालेलुया। प्रचार करने लगा, एक जबरदस्त प्रचार करने लगा। प्रचार करने के बाद लोग आके पूछने लगे, अभी क्या मुझे करना है। हालेलुया। प्रचार को सुनते ही लोग आके पूछने लगे, अब हम क्या करना है, उद्धार पाने के लिए हम क्या करना है, प्रचार सुनने के बाद। लेकिन आप पौलुस को जीवन में देखिएगा, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय में देखिएगा, पौलुस और सिलास जो है बंदगिरी में डाला गया। कहां पर डाला गया? बंदगिरी में डाला गया। हाथ पैर जो है बांधा हुआ है, आधी रात में गीत गा रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। जेल में जो अधिकारी है उनको बुला के यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? अच्छा से गीत गा के वे लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अचानक परमेश्वर का जो महिमा प्रकट हुआ, वहां पर सारे लोगों का बंधन जो है खुल गया। अपने आप जेल का अधिकारी आके पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हमें अभी क्या करना है, उद्धार पाने के लिए क्या करना है? इसलिए जब आप परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, जब आप अंधकार से अद्भुत ज्योति के पास आ गए हैं, तो आपके जीवन से रोशनी फैलना ही है। हालेलुया। कोई उसको रोक नहीं सकते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकते हैं। जो रोशनी आपके जीवन में है, वो अन्य लोगों को खींचने का पूरा पूरा ताकत है उसमें। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। एक व्यक्ति था, उनका जब उम्र जो है 15 हुआ, 15 होते होते उनका मां की मृत्यु हो गया। यहां डिग्रियानसोन से थोड़ा सा दूर है, नाजरीगंज करके एक जगह है, उसी गांव का घटना है। 15 उम्र में उनका मां की मृत्यु हो गया। अभी मसीह परिवार नहीं होने के चलते दूसरा मां आ गई। मां आने के बाद जैसा बहुत घर में होता है, सतावट शुरू हो गया, परेशानियां शुरू हो गया। और जलते 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 ये भी 10वां क्लास में पूरा करने के लिए कोशिश किया, नहीं हो पाया। आखिर में कुछ लोग ऐसा सलाह दिए, जैसा मेरा राकेश भैया ने एक छोटा सा कहानी बताई, वैसा ये समस्या से बचना है तो सन्यासी बन जाओ। इसलिए सच्ची घटना है, 15 उम्र में जो है वस्त्र का रंग को बदल दिया, दाढ़ी बनाने का, बाल काटने का, सारे बातों को छोड़ दिया। कम उम्र में पूरा देश घूमने लगा। घूमते 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 1 या 2 या 5 नहीं, 20 साल को बिता दिया। 20 साल को बिता दिया। तो हमारे पास बाइबल कॉलेज में एक स्टूडेंट था, वो जो है उसी गांव का है। वो कभी कभी जब कभी भी इनको देखता था तो प्रभु के बारे में बोलता था। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आपका सारे समस्या का जो है हल मिलेगा, आपका जीवन उजियाला बनेगा, आप भी जो है ज्योति बन जाएंगे। लेकिन ये घूमते 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 बहुत कोशिश किया। एक दिन जो है खालीपन को महसूस किया। पूरा देश घुमा, सारे जगह का नाम का वो बताता है, ये जगह में मैं गया हूं, ये जगह में मैं गया हूं, यहां का आईडी कार्ड है, इधर का आईडी कार्ड है, उन लोगों से मिले हैं, ये जगह में मैं मेरा जो कार्ड है, सब कुछ बताया। लेकिन एक दिन उनका मन में एक विचार आया, इतने सारे जगह घूमने के बावजूद भी मेरे जीवन में खालीपन है, उसको भरने के लिए कोई नहीं है। जब ये विचार आया, जो उनका दोस्त का याद आने के चलते उनको फोन किया, हमारे कैंपस में आया। एक ही दिन में परमेश्वर को जो वचन, जो सुसमाचार को सुनाया, सब उनका रूप चेंज हो गया, एक साधारण मनुष्य हो गया। यहाँ ससराम में जाके 6 महीना का बाइबल ट्रेनिंग भी लिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का राज्य का सदस्य बन गए, जब हम परमेश्वर के राज्य में हम आ गए, हमारे पास परमेश्वर ऐसा रोशनी को दिया है, किसी मनुष्य को भी वो बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए आप साधारण नहीं है, आप साधारण नहीं है। आपका जो गांव का जो स्थिति जो है एकदम भिन्न हो सकता है, आपका पारिवारिक स्थिति जो है एकदम आपका भिन्न हो सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में आ गए, परमेश्वर चाहता है आपको इस्तेमाल करें, अन्य लोगों को भी इसी रोशनी में लेके आए। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, जैसा हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय के 9वां वचन में हमने पढ़े, वैसा ही हमारे द्वारा परमेश्वर रोशनी को फैलाने के लिए चाहता है, रोशनी के लिए फैलाने के लिए चाहता है। दानियल के जीवन में वही हुआ। दानियल जो है किसी के पास जाके वो प्रचार नहीं किया, जो काम करना है उसी को किया। हालेलुया। प्रार्थना करता था, केवल प्रार्थना करता था, प्रार्थना करते 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 अपने काम को करने वाला था, उसी को केवल करते रहा। जब वो सिंह के वो जो बीच में डाला गया, अगला दिन आके राजा अपने आप बोल दिया, ये जो दानियल, ये जिसको आराधना करता है वही परमेश्वर जीवित है। हालेलुया।
परमेश्वर ऐसा ताकत को हमें देने के लिए चाहता है। परमेश्वर उसी प्रकार हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। चाहे हम व्यक्तिगत जीवन बिताएं या पारिवारिक जीवन बिताएं या हम एक दल में भी रहें, परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा अन्य लोग मसीह में आए, हमारे द्वारा अन्य लोग ये रोशनी में आए। इसलिए हमारे ऊपर बहुत भरोसा के साथ परमेश्वर इस प्रकार का काम को हमारे लिए दे के रखा है। यही काम हमारा व्यक्तिगत जीवन में होना है, यही काम जो है हमारे दल के द्वारा होना है, यही काम जो है हमारा परिवार के द्वारा भी होना है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम सोचते हैं मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहती हूं मेरे द्वारा परमेश्वर का रोशनी जो है पूरा दुनिया में फैल जाए, मेरे द्वारा परमेश्वर का जो सुसमाचार जो है पूरा दुनिया में फैल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। कभी कभी किसी किसी का प्रचार को जब हम सुनते हैं या किसी किसी का कहानी को सुनते हैं, हमारे अंदर में ऐसा ही जो है बातें उठ जाता है, मैं भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, मेरा परिवार के द्वारा भी बड़े बड़े काम होना है, मेरा परिवार को भी परमेश्वर इस्तेमाल करना है, मेरा गांव में इस्तेमाल करना है, मेरा कलीसिया में इस्तेमाल करना है। लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो परिवार में जो परेशानियां हैं, हमारा परिवार में जो बातें हैं, वो जो है परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ने में हमें रोक देता है, रोक देता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो कोई आता है, परमेश्वर उनको ज्योति बनाया। हालेलुया। आप कोई भी क्यों न हो, आपको परमेश्वर ज्योति बनाया। ज्योति का मतलब क्या है? अपने आप रोशनी को वो फैलाना चाहिए। कोई ऐसा है जो लाइट को चालू करके उसके बाद अंधेरा को ऐसा बोलेगा जाओ जाओ, है ना? बोलने का कोई जरूरत नहीं है। लाइट को ऑन करने के बाद, चालू करने के बाद आपको ये बोलने का कोई दरकार नहीं है, अंधेरा को आप भगाने का कोई दरकार नहीं है। जैसा आप रोशनी को चालू कर दिया, अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब हमारा परिवार से ये काम अपने आप होना है। हमारा परिवार के द्वारा अन्य लोग मसीह में आना है। हमारा परिवार के द्वारा ये रोशनी के पास अन्य लोग खींचे जाना है। लेकिन हम कई बार इस प्रकार विचार करने के बावजूद भी हमारा जीवन में इन बातों को हम देख नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अन्य लोगों को मसीह में ले आने का काम या एक नमक के रूप में जीवन बिताने का काम या अन्य लोगों के जीवन में रोशनी को फैलाने का काम केवल जो है प्रचार करते हैं वो पास्टर का है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने वो वचन को आपको बताया था, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वचन को इसलिए बताया, हम सबों के ऊपर परमेश्वर ये काम को दिया है, ये जिम्मेदारी हम सबों के ऊपर दिया है। सुबह भी हमारे बड़े भैया ने इस प्रकार बताए थे, अगर परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में है, अन्य लोग क्या करना है? हमें देके पूछना है, पूछना है आपका जीवन किस प्रकार ऐसा बदल गया, आपका परिवार में इस प्रकार बातें कैसे हो रहा है, आपके जीवन में आशीष इस प्रकार कैसे आता है, आपके जीवन अन्य लोगों के जीवन से भिन्न पड़ता, क्या कारण है? अन्य लोग आके पूछना है। हालेलुया। अन्य लोग आके पूछना है। अगर हम सही परमेश्वर को अगर हम सही ढंग से आराधना करने वाले, अगर हम जीवित हैं, परमेश्वर का सही ढंग से उपासना करने वाले हैं, ये हमारा परिवार से अपने आप होना जरूरी है, अपने आप होना जरूरी है। आज मैं ऐसा एक परिवार को मैं आपके सामने पहले मैं पेश करूंगा। आप मेरे साथ आप खोलिएगा, मेरे साथ आप मत्ती रसूल समाचार उसका 12वां अध्याय, मत्ती रसूल समाचार उसका 12वां अध्याय को खोलिएगा। वहां मैं एक परिवार को मैं आपके सामने पहले पेश करूंगा। मत्ती रसूल समाचार उसका 12 अध्याय, वहां 49वां वचन को कोई पढ़ेंगे। मत्ती रसूल समाचार उसका 12वां अध्याय 49वां वचन को पढ़ेंगे। हाँ, किनको दिखा के यीशु मसीह कह रहा है ये मेरा परिवार है?
अपने चेले लोगों को दिखा के प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यही मेरा माँ बाप है, यही मेरा भाई बहन लोग है। हालेलुया। क्यों ऐसा कहता है? यहां पर कुछ लोग यीशु मसीह के पास आकर कह रहे हैं आपका माँ और भाई लोग आके आपको खोज रहे हैं। ठीक है, हिंदी में माइक में आपको सुना नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां यीशु मसीह जब जो है चेले लोग के साथ वहां पर बैठ रहा था, वहां कुछ लोग आके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपका माँ और भाई लोग आके आपको खोज रहे हैं। तब यीशु तुरंत इसी प्रकार उत्तर दे रहा है 49वां वचन में, वो अपने चेले लोगों को दिखा रहा है। कैसा हो सकता है? मां बाहर है और भाई लोग भी बाहर है, लेकिन यीशु मसीह किसको दिखा के बोल रहे हैं? चेले लोगों को दिखा के बोल रहे हैं यही मेरा मां बाप है। इसका मतलब यही लोग मेरा परिवार के लोग हैं, यही लोग मेरा परिवार के लोग हैं। उसका अर्थ को भी बता रहा है क्यों उस प्रकार कह रहे हैं। 50वां वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मेरा जो पिता के इच्छा के अनुसार जो चलता है, इच्छा के आधीन में अपने जीवन को बना के रखता है, वही मेरा परिवार है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है ये चेले लोग मेरे परिवार के हैं, लेकिन वो परिवार में भी इस प्रकार समस्या हुआ, उसको मैं आज आपको मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का परिवार है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखा के कह रहे हैं ये जो है मेरे परिवार है, मेरे मां मेरे भाई लोग सब यही लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अधीन में हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये परिवार में भी इसी प्रकार की जो बातें हुआ है, उसको मैं आज आपके बीच में दिखाकर मैं कुछ बातों को आपसे मैं बांटने के लिए मैं चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय को अगर आप खोलेंगे, यहां यीशु मसीह और उनको चेलों को यहां पर आप देख सकते हैं। हालेलुया। चेले लोगों के यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरे परिवार है। हालेलुया। कोई कोई आपसे अगर पूछेंगे क्या कब कहना है, हम आप कौन है, कहां से है, ऐसा पूछने से हम लोग क्या करना है? बड़ा घर का हूं। हालेलुया। क्या बोलना है? बड़ा घर का हूं, है ना? तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार कहते हैं ये चेले लोग जो है मेरा परिवार के लोग हैं। यहां देखिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में यीशु मसीह और उनके चेले लोगों के बीच में जो बातें हुआ यहां पर वर्णन करते हुए हम यहां पर देख सकते हैं। पहला वचन को मैं आपको पहले मैं दिखाऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन को देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन। जितने लोगों के पास बाइबल है आप कृपया खोल के देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन में यूं लिखा है, यीशु मसीह अपने 12 चेलों को बुलाया और क्या दिया? सामर्थ्य दिया, ऐसा लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाया चेलों को। कितने चेलों को बुलाया? 12 चेलों को बुलाया और उनको सामर्थ्य दिया। सामर्थ्य दिया, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे मेरे साथ और एक कुछ वचनों को देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय वहां पर 52 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, 52 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक गांव में जाने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक गांव में जाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसका मतलब कौन है? यीशु मसीह अपना परिवार को लेके जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यही मेरा परिवार है।
तो यहां ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो वचन का जब प्रचार होता है ना तो कुछ डिस्टर्ब होता है, आप लोग उधर ध्यान मत नहीं देना, अब ध्यान दीजिएगा और चिल्लाएगा। हालेलुया। तो वचन के ओर से आपको ध्यान को हटाने के लिए, निकालने के लिए इस प्रकार शत्रु कार्य करता है। तो इसका मतलब है आज परमेश्वर वचन से आपसे कुछ बातें को कहने के लिए चाहता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर अपने चेलों को बुलाया और सामर्थ दिया। अभी एक गांव में सबको सारे लोग जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गांव के लोग क्या बोले? वे लोग मना किए। यीशु और उनके चेलों को क्या किए? मना किए, नहीं जा, नहीं आना, नहीं आना। तुरंत यहां पर दो चेले लोग हैं, तो दो चेले लोग हैं, याकूब और यूहन्ना। ये दोनों क्या अभी कह रहे हैं? अगर आप आगे उन वचनों में अगर आप देख सकते हैं, वहां याकूब और यूहन्ना, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का परिवार का दो व्यक्ति। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का राज्य है, जहां प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है, जहां प्रभु यीशु मसीह राज्य करते हुए सामर्थ भी दिया है, वो घर का दो व्यक्ति ने ये कहा, उन्होंने क्या कहा? प्रभु जैसा एलिया आग उतारा। अरे बाप रे, क्यों ऐसा बोल रहा है? क्यों ऐसा बोल रहा है? ये गांव के लोग अंदर जाने नहीं दे रहा है, अंदर जाने नहीं दे रहा है। तुरंत दो चेले लोग कह रहे हैं, प्रभु यीशु आज्ञा दीजिए, क्योंकि सामर्थ का जरूरत नहीं है। क्यों? सामर्थ पहले दिया गया है। हालेलुया। सामर्थ दिया गया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, केवल आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अभी जो है हम जैसा एलिया आग उतारा आकाश से नीचे, वैसा ही आग उतार के ये गांव के जितने लोग हैं सबको एकदम खत्म कर देंगे। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह इसको देखे बहुत एकदम उनको वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, दो चेलों के बातों को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन वचनों में देखिएगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को डांट के बताने लगा, डांटा, अपने चेलों को डांट के बताने लगा। क्यों डांटा? प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य दिया दूसरा काम के लिए, लेकिन ये लोग सामर्थ्य को दूसरों को खत्म करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर देखिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, वहां पर 56 वचन को अगर आप देखेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह उसका मकसद को वहां पर बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, ज्योति बन के आया, मनुष्य को खत्म करने के लिए ही मनुष्य को बचाने के लिए आया। हालेलुया। सारे लोगों को बचाने के लिए आया, लेकिन यह मकसद को समझे बिना, ये मकसद को पूरा समझे बिना ये लोग जो पाए उसको नाश का जो काम के लिए इस्तेमाल करें, अन्य लोग नाश करने का काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भलाई नहीं हो रहा, इधर भलाई नहीं हो रहा है। परमेश्वर हमें भरोसा करके हमारा जीवन में बहुत कुछ बातों को दिया है जब हम परमेश्वर के राज्य में आ गए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिएगा, जब हम परमेश्वर के राज्य में आ गए, परमेश्वर हमें बहुत आशीषों को दिया है, बहुत सामर्थ्य को दिया है, बहुत ऊंचे स्थान को दिया है, सुंदर मकान को दिया है, ऊंचे पदवी में हमें बच्चों को रखा है। पूछिएगा किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर परमेश्वर का रोशनी हमारे अंदर से अपने आप अगर फैल जाता, हम नाश करने के काम को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का गुण क्या है? वो जगत में इसलिए आया लोगों को बचाएं, लोगों को बचाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह राज कर रहा वो परिवार में,
प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ संग संग चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह साथ साथ में चल रहा है, संग संग रहता है और उन लोगों के साथ सब कुछ कर रहा है। लेकिन चेले लोगों के जीवन में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज हमारा परिवार के बारे में हम थोड़ा सा हम सोच के देखेंगे। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का रोशनी का जो फैलाने के काम कहां तक हो पा रहा है? प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा क्या हमारे परिवार के द्वारा अन्य लोग मसीह में आते हैं? ये अपने आप होने का काम है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर आप ज्योति रहें तो आपके परिवार के द्वारा यह काम अपने आप होना है। हालेलुया। हर इतवार आपका कलीसिया में आके आप गवाही देना है। क्या गवाही देना है? पेट दर्द ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो, वो तो हमेशा होता है, वो नहीं है ना, वो नहीं है। क्या गवाही देना है? मेरा जो पड़ोसी जो है मुझे देख के पूछने लगा, मैं गवाही बताया, उनको भी लेके आया हूं चर्च में। हालेलुया। ये गवाही होना है, ये गवाही होना है। आपके लिए परमेश्वर जो भी आशीषों को दिया है परिवार में, बच्चों को दिया है, सुंदर पति को दिया है, सुंदर पत्नी को दिया है, मकान को दिया है, पैसा दिया है और खेती बाड़ी सब कुछ दिया है। क्यों दिया है? परमेश्वर का मकसद हमारा परिवार के द्वारा पूरा हो। हालेलुया। लेकिन चेले लोगों के जीवन में वो नहीं हो पा रहा है, चेले लोगों के जीवन में नहीं हो पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, मैं सामर्थ इसलिए नहीं दिया। सामर्थ, पहला वचन को आप पढ़िएगा 9वां अध्याय का, सामर्थ इसलिए दिया गया लोगों को भलाई मिले, लोगों के बीच में भलाई का काम होते रहे। लेकिन यहां चेले लोगों का क्या हो गया? चेले लोगों का क्या हो गया? यही जो घर का है सदस्य हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है, लेकिन वो नहीं पा रहा है। क्या कभी आप अपना परिवार के बारे में सोचें? कभी आप अपने परिवार के बारे में चिंता किए? मैं 5 सालों से मेरा परिवार के साथ चर्च जाता हूं, मेरे बच्चों के साथ चर्च जाती हूं, लेकिन जितना काम मेरे द्वारा मेरे परिवार के द्वारा होना है वो नहीं हो रहा। कभी कभी उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। परमेश्वर के जो संतान कहला जाते हैं, परमेश्वर का राज्य का संतान कहला जाते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा परिवार में कभी कभी बातों को सुनते हैं, मन जो है बहुत दुखित हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है। क्यों? गलत काम, गंदा काम कभी कभी जो न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिलता है ना, इन्होंने इसको हत्या कर दिया, इन्होंने जो बैंक को लूटा, इन्होंने मारपीट किया, लेकिन कभी कभी उसमें नाम आता है ना, अब्राहम, डेविड, दाऊद, ऐसा जो नाम आता है देखने में बहुत खराब लगता है, खराब लगता है। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा जगह से हमें उठा के रखा है, परमेश्वर हमारा जो परिवार को ऐसा जगह से हमें उठा के ऊपर रखा है। थोड़ा सा आप अपना जो पुरानी बातों को थोड़ा याद करके देखिएगा। जब आप शत्रुओं के बंधन में थे, दुष्ट आत्मा का बंधन में आप थे, जब आप कई प्रकार का इस प्रकार के बातों में आप थे, थोड़ा सा उसको सोच के देखिएगा, थोड़ा सा सोच के देखिएगा अभी परमेश्वर कहां तक आपको उठा के रखा है। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यह है आपके द्वारा परमेश्वर का रोशनी जगत में फैल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का रोशनी आपके परिवार, कभी कभी सोचे मेरे परिवार के द्वारा क्या होने वाला है, नहीं 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 नहीं, हर एक परिवार के द्वारा यह हो सकता है। आप कभी कभी सोचते हैं मैं तो पढ़े लिखे नहीं है, मेरे बच्चे भी उतना पढ़े लिखे नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, गांव में मेरे लिए कोई नाम नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर का राज्य में आ गए, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। खोए हुए थे, भटके हुए, हमें पूछने वाले कोई नहीं थे। आप जब बीमार में पड़े हुए थे,
आपको खोज कर आने वाले कोई नहीं थे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग सब आपको छोड़ दिए, सब छोड़ दिए आपको, आपके खोज में कोई नहीं आया। जब आप ऐसा जो जरूरत में थे, आपके पास आने के लिए कोई तैयार नहीं रहा। जब ऐसा कमजोरी आपका शरीर में आ गया, आपको खोज के आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आया, केवल यीशु मसीह आया। हालेलुया, केवल यीशु मसीह आया। वही यीशु आपको यहां तक उठा के रखा है। कहां तक उठाया? परमेश्वर का राज्य का सदस्य बना दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम आने के बावजूद भी अगर रोशनी नहीं फैल रहा है, जो नमकीन का काम हमारा जीवन से होना है, जितना होना है उतना नहीं हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ियां हैं। चेले लोग यीशु मसीह के साथ है, ये परिवार यीशु मसीह का सारे बातों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह का हर एक बातों को देख रहे हैं। जहां यीशु मसीह आराम करता वहां आराम कर रहे हैं, जब यीशु मसीह खाता है वहां पर खाना खाते हैं। लेकिन जो काम होना है नहीं हो रहा है। यीशु मसीह जिस मकसद के साथ दुनिया में आया, जिस मकसद के साथ अपना सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया, सब कुछ दिया, वो नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अगर आपका परिवार में जैसा परमेश्वर चाहता है ऐसा काम अगर नहीं हो पा रहा है, जरूर आप चर्च में जाते हैं, जरूर आप आराधना करते हैं, जरूर आपके हाथ में परमेश्वर का जीवित वचन है, तो भी आपका जीवन से जो रोशनी फैलना है, जो बातें होना है, अन्य लोग आपके खोज में आना है, दुष्ट आत्मा आप आते ही भाग जाना है, अगर वो नहीं हो पा रहा है, आप अपना परिवार के लिए परमेश्वर के सम्मुख में आप विचार करने का दरकार है। कहां पर गलती है, कहां पर गलती है। यहां यही चेले लोगों के जीवन से मैं लगभग 5 बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा। ये परिवार में क्या गड़बड़ी रहा, आपके जीवन में आप इससे समझ सकते हैं आपके जीवन में कहां पर कुछ बातें हो रहा है, क्यों मेरे जीवन से परमेश्वर का जीवन का नदियां नहीं जा पा रहा है। आप समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा लूका रसूल समाचार उसका 9वां अध्याय, यहां प्रभु यीशु मसीह के साथ संग संग रखने वाले ये चेले लोगों के जीवन से जैसा रोशनी फैलना चाहिए, जैसा सामर्थ्य निकलना चाहिए, वैसा नहीं होने का कारण, यहां पहला कारण को यहां पर हम देख सकते हैं। 12-13 वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं, जब यहां शाम हो गया, यहां पर क्या लिखा है, बहुत मीटिंग हो गया। लगभग मीटिंग में कितने लोग आए? लगभग हमारे समान 1.5 गुना लोग आए हैं। कितने लोग हैं? हम लोग लगभग 8,000 हैं, हम लोग लगभग 8,000 हैं। प्रभु यीशु मसीह मीटिंग चलाए, वहां कितने लोग आए? हम लोग से 1.5 गुना ज्यादा, इसका मतलब 12,000 लोग हैं, है ना। पुरुष लोग केवल जो 5,000। तो शाम हो गया और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये लोग है ना, हम लोग खाना खिलाया जाता है, हम लोग है ना, कितनी बार खिलाया जाता है? 3 बार खिलाया जाता है। लेकिन वहां शाम हो गया तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इन लोग का ऐसा ही लौटा देंगे, थक जाएंगे रास्ता में, आप लोग खाना खिलाइए। किनको बोल रहे हैं? चेले लोगों को बोल रहे हैं, है ना। परमेश्वर का राज्य का जो परिवार में पाए जाने वाले लोगों से बोल रहे हैं, आप लोग जो है, मैं तरस खाता हूं तो आप लोग खाना खिलाइए। तो यहां चेले लोगों का जो उत्तर कैसा रहा, यहां देखिएगा, यहां पर वो कह रहे हैं, तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमारे पास कितना है? 5 रोटी और 2 बस। हम कई बार परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। उसका कारण क्या मालूम है? नहीं, मेरे पास उतना कहां है, मैं तो ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं, मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूं, मुझे कैसा बताना मालूम नहीं, पैसा का कमी है, और गाने का ठीक से नहीं आता है उसमें भी कमी है, बाइबल का जानकारी नहीं है उसमें भी कमी है, इतना से क्या होगा, है ना। चेले लोग वही कह रहे हैं, 12,000 लोगों को खिलाना है, लेकिन क्या है? 5 रोटी और 2 मछली, कैसा होगा, कैसा होगा?
और एक जगह में लिखा है अगर 200 रुपया के लिए भी हम खरीदेंगे लेकिन इन लोगों से नहीं होगा। उन दिनों की बात है, अभी मत, है ना, अभी नहीं, अभी इतना रेट से बढ़ गया है। एक आदमी खाने के लिए 200 रुपया का जरूरत है बाहर जाके खाने से, है ना। अभी क्या बात नहीं है, उस समय में, है ना, 200 रुपया के लिए भी हम लोग मंगवाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब चेले लोग अभी पैसा का हिसाब कर रहे हैं, है ना। कुछ काम करना है, लोगों के बीच में भलाई काम करना है, लोगों को तृप्त करना है और तरस दिखाना है, तुरंत सामने क्या आता है? पैसा, तुरंत पैसा। जरूरतें कितना है? 12,000 लोगों को खिलाना है, लेकिन हाथ में कितना है? 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। कई बार परिवार के साथ परमेश्वर का मकसद को पूरा करने में यही हमें रोकता है। नहीं पागले, जैसा नहीं है। अभी जो है बच्चे बढ़ गए हैं और जरूरतें बढ़ गया और बहुत कुछ खर्चा है, परमेश्वर के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊं, तुरंत खर्चा सामने आएगा। रविवार के दिन चर्च जा सकते हैं, लेकिन बीच में जो सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाते हैं या अन्य प्रार्थना में बुलाते हैं, नहीं, उसमें जाने में दिक्कत है, दिक्कत है। तुरंत हमारे सामने कभी कभी जो है ये पैसा आने से हम परमेश्वर के लिए हम ज्योति है और नमक का काम है, उसको हम कर नहीं पाते। ये चेले लोगों का समस्या यही रहा, ये चेले लोगों का समस्या यही रहा। तुरंत उसके सामने पैसा, पैसा, अभी इतना ही जमा है और इसको इतना बढ़ाना है और बच्चे बढ़ रहे हैं, अगले साल ये चाहिए और 3 साल के बाद इसका जरूरत है। कभी कभी हम बैठ के हिसाब करने लगते हैं, हिसाब करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम क्या पढ़ते हैं? पहले परमेश्वर का राज्य को खोज करो, तब इन सारे वस्तुएं दिया जाएगा। ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब हम पूरा दिल से, मन से परमेश्वर का राज्य का हम खोज करेंगे, हमारे लिए इन सारे वस्तुओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। हालेलुया। कल कुछ भाई लोग मेरे घर में आए थे, आके पूछने लगे, ऐसा ही बातचीत कर रहे थे, बात करते करते पूछने लगे, आप यहां पर आके लगभग 20 साल हो गया, बिहार में आके भी लगभग 20 साल हो गया, आपका अनुभव आपका क्या रहा, कैसा रहा? बीच में पूछे, क्या आप कभी नहीं सोचे लौट के चले जाएं? मैंने बोला, मैं कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। परमेश्वर का जो काम में आगे बढ़ने से, है ना, मैं पीछे हटने के लिए कभी नहीं सोचा। उसका कारण को भी मैं बताया था। क्या कारण बताया था मालूम है? मैं उन लोगों को बताया था, आज तक कभी मैं पैसा के बारे में चिंता नहीं किया। हालेलुया। मुझे मालूम है जो परमेश्वर हमें मुझे बुलाया, वो आखिरी तक मुझे चलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। कभी मैं पैसा के बारे में चिंता नहीं किया। मेरा बेटी जब 2 साल की थी, उस समय में केवल 200 रुपया नहीं रहने के चलते उसका दूध का डिब्बा नहीं खरीद पाए, रो रही है, खरीद नहीं पाए। कितना जरूरत था? केवल 200 रुपया का जरूरत था। उस समय भी चिंता नहीं की, परमेश्वर हमें चलाया। अभी 1-2 साल के बाद पहले मेरे जो पत्नी के लिए बड़ा ऑपरेशन का जरूरत था, 2 लाख रुपया का, हमारे पास केवल 20,000 था। उससे भी हम चिंता नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर सारे बातों को संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, पूरा भरोसा उनके ऊपर रखे, तब ये जो है पैसा, ये जरूरतें हमें रोक नहीं सकता है। हालेलुया। रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो महीना महीना हम कमाते हैं या सप्ताह कमाते हैं या रोज कमाते हैं, वो पैसा हमें नहीं चलाता है। बगल वाला हाथ पकड़ के बोले, अच्छा से बोलिएगा, जो पैसा हम कमाते हैं, वो पैसा से हमारा परिवार नहीं चलता है। एक और बार बोलिएगा, जो पैसा हम कमाते हैं, जो पैसा हमारे हाथ में आता है, वो पैसा हमारा परिवार को नहीं चलाता है।
सबके हाथ उठा के बोले परमेश्वर में चलाता है, हमारे चलाने वाला, हमारा परिवार को चलाने वाला परमेश्वर है। जब ये विश्वास, ये भरोसा हमारे अंदर चले आता है, जरूरतें जितना भी बड़ा दिखाई पड़े हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव को, लोगों को तरस खाने के बातें, लोगों को खिलाने के बातें, लोगों को मसीह में ले आने के काम में हम कभी पीछे नहीं जाएंगे जब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा, परमेश्वर के ऊपर रहेगा। एक बार पतरस प्रभु यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखा। देखने के बाद पतरस क्या बोलने लगा? प्रभु अगर आप है मुझे भी आज्ञा दीजिए, है ना। पानी में चल के आ रहे हैं, अगर आने वाले अगर आप है तो मुझे भी आगे दीजिए, मैं भी चलूं, मैं भी चलने के लिए चाहता हूं। प्रभु ने क्या कहा? आओ। पानी में चला है कि नहीं? चला तो है। चला, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद जो है उनका थोड़ा सा जो है नजर प्रभु से कहां चला गया? लहरों के ऊपर, है लहरों के ऊपर चले जाने लगा, आंधी तूफान के ऊपर लगने लगा, डूबने लगा, डूबने लगा। बोल रहा है मैं डूब रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा टाइटल उनको दिया। क्या टाइटल है? ये अल्प विश्वासी। बगल वाला हाथ पकड़ के बोलेगा अच्छा विश्वासी बनिए, कभी अल्प विश्वासी मत बनिए। पतरस का देख के कह रहा है हे अल्प विश्वासी, है ना। अगर जब तक पतरस का भरोसा, विश्वास प्रभु के ऊपर रहा, पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर, तूफानों के ऊपर, आंधी के ऊपर चलने की ताकत उनको मिला। हालेलुया। जब आपका जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा, पैसा के ऊपर नहीं, जरूरतों के ऊपर नहीं, जो भी बातें समस्या के रूप में खड़ा हो गया उसके ऊपर नहीं, जब आपका भरोसा, विश्वास, चाहे आप 1 साल के विश्वासी क्यों न हो, या 5 साल के विश्वासी क्यों न हो, या 10 साल के विश्वासी क्यों न हो, आपका परिवार की बातें, उन सारे समस्याओं के बीच में आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा, आप भी आंधियों के ऊपर चल सकते हैं। हालेलुया। आप भी तूफानों के ऊपर चल सकते हैं, आप भी लहरों के ऊपर चल के एक विजयी का जीवन बिता सकते हैं। यहां चेले लोग उसको कर नहीं पाए, बैठ के ये लोग चारों बैठ के हिसाब कर रहा है कितना लगेगा, क्या लगेगा, कहां जाना है, हाँ हम लोग लेके आना है, और है ना इतने लोगों के कितना टोकरी लगेगा, कितने बार हम लोग ढो के आना है, सब कुछ बैठ के देख रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है तुम्हारे पास, लेके आओ, तुम्हारे पास लेके आओ, तुम्हारा भी जो है लेके आओ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो है लेके आओ, मैं करके दिखाऊंगा। तो परिवार के लोग अभी आ रहा है 5 रोटी और 2 मछली को लेके आ रहा है, वहां देख रहा है 12,000 लोग बैठे हैं, फिर भी लेके आ रहा है। ठीक है प्रभु अभी कुछ सिखाने जा रहा है, ठीक है लेके आएंगे। लेके आने के बाद प्रभु यीशु मसीह हाथ में लिया, परमेश्वर हाथ में सौंपा, परमेश्वर उसको बढ़ा दिया। हालेलुया। तो उसमें से चेले लोगों को ये वो सिखाने के लिए चाहा, आपके हाथ में थोड़ा रहे ज्यादा रहे, लेकिन आपके दिल में केवल तरस अगर रहेगा, परमेश्वर उसको बढ़ा सकता है। हालेलुया। रोशनी फैलाना है, दूसरों को मसीह में लेके आना है, अन्य लोगों को मदद करना है, मेरे परिवार के द्वारा भलाई का काम होते रहना, ये विचार केवल आपके अंदर में रहेगा, आपके हाथ में थोड़ा भी रहे, परमेश्वर उसको बढ़ा सकता है। हालेलुया। गिदोन को देख के परमेश्वर ये नहीं बोला है और जाके अच्छा से है ना सब कुछ है ना जिम में जाके अच्छा से एकदम शरीर को बनाओ, उसके बाद युद्ध में जाओ। क्या बोला परमेश्वर? तुम्हारे पास जो ताकत है उसी से जाओ। हालेलुया, है ना। तुम्हारे पास जो है वो काफी है, क्योंकि मैं ही भेज रहा हूं। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा और जाके ये करो वो करो, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पास जो है उतना काफी है, मैं बेच रहा हूं इसलिए विजय तुम्हारा रहेगा, तुम जाओ करके बोलने लगे। इसलिए आज हम अगर हमारा भरोसा को अगर किसी चीज में अगर हम रखे हैं, अगर किसी चीज में हम रखे हैं, आज हम परमेश्वर के सम्मुख में एक निर्णय लेंगे। अगर आपके अंदर में यह विचार रहेगा, तब कौन विचार? प्रभु मेरा परिवार के द्वारा भी एक काम होना है, मेरा परिवार के द्वारा भी काम होना है। कभी कभी आप चर्च में देखे होंगे, एक ही बहन बार बार उठ के ऐसा गवाही देती है। मैं वहां गया, गवाही बताई, आई एक नया जन को लेके आए, वहां गए, प्रार्थना किए, दुष्ट आत्मा भाग गया, है ना। तो कभी कभी आप सुने होंगे चर्च में। अगर आज आपके दिल में भी ये बात है, मेरे बच्चों के द्वारा ये होना है, मेरे पति के द्वारा होना है, मेरा पत्नी के द्वारा होना है, मेरा परिवार के द्वारा ये काम होते रहना है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए मुझे बुलाया, ज्योति के संतान के रूप में बुलाया, ऐसा राज्य में सदस्य बना दिया, मुझे भी एक ज्योति के रूप में दुनिया में रखा, उसी प्रकार का काम मेरे जो परिवार के द्वारा होते रहना है। आज एक निर्णय लीजिएगा, आज एक निर्णय लिया, कभी जरूरतों के ऊपर मैं मेरा और पैसा के ऊपर, चीजों के ऊपर मेरा भरोसा का नहीं रखूंगा। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा कर रखूंगा। ये चेले लोग तो पहले अपने जो बातों को पैसा के ऊपर, जरूरतों के ऊपर रखने के चलते। दूसरा और एक बात को यहां पर हम देखेंगे, लूका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। यहां पर दो चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर वहां पर ले जा रहे हैं, यूहन्ना और याकूब को और पतरस को भी ले जा रहे हैं। तीनों को वहां पर ले जाने के समय में आपको ये मालूम होगा, वहां रूपांतरण हुआ, है ना। वहां प्रभु यीशु मसीह और बातें कर रहे हैं, और चेले लोग वहां क्या क्या तो बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ले कहने लगे, है ना, हम एक तंबू बनाएंगे, यहां पर रहेंगे, यहां पर लेट जाएंगे, इधर ही रुकेंगे, अच्छा लग रहा है। यहां पर लिखा है, यहां पर और 33वां वचन के आखिर में लिखा है, क्या बोल रहे हैं उनका समझ में नहीं आ रहा है। चेले लोगों के पास क्या गलती है, क्या बोल रहे हैं उसका समझ में ना आ रहा है। तो इसका मतलब जब ऐसा पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह ले गए, ऊंचे स्थान में ले गए, और अन्य लोगों के लिए जो बातें नहीं मिला ऐसा स्थान में ले गए, अभी जो है उनका क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी हमारा परिवार प्रभु में आने के चलते परमेश्वर आशीषों को देता है ना। हमारे बच्चों के लिए रास्ता खोलता है, शादी विवाह में और अन्य बातों में, काम धंधा में, पढ़ाई में और कई सारे बातों में परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में ले जाता है। लेकिन ऐसा स्थान में कभी कभी ये दुनिया की बात है, मैं बाइबल से बहुत बातों को मैं दिखा सकता हूं, लेकिन अभी समय को मन में रख के मैं उसको पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूं। मरकुस सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18वां वचन में देख सकते हैं, गलतियों के पत्र उसका 3 अध्याय 1 पहला वचन में देख सकते हैं, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 14 वचन में देख सकते हैं। ये दुनिया के बातें जो है कभी कभी हमारा जो दिमाग में ऐसा जो छाया को दे देता है और ऐसे बातों को रख देता है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। ऐसा जगह में ले जाता है क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त किए, अभी हमको पता नहीं चल रहा है, हमारे नजरें जो है दुनिया के ओर चला गया, उनके पास क्या है, इनके पास क्या है, ये है नहीं है, हम क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। ये चेले लोगों के जीवन में इस प्रकार हो गया। तीसरा मैं और एक बात को मैं यहां पर दिखाऊंगा, 39 और 40वां वचन में यहां पर हम देख सकते हैं चेले लोगों के जीवन में वहां सामर्थ्य कार्य नहीं कर रहा है। हालेलुया। एक वचन को आप जानते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय में वहां पर लिखा है, शायद चर्च में आप कई बार उसको सुने होंगे। वहां पर क्या लिखा है, जो विश्वास करता है उनके द्वारा क्या क्या काम होता है, वहां लिखा है। बाइबल जो रखे हैं सबको लिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय में वहां पर आप देख सकते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय में लिखा है और 17 और 18वां वचन में लिखा है,
जो विश्वास करने वाले हैं उनके द्वारा जो है वो दुष्ट आत्मा को भगाएंगे और अन्य अन्य भाषा में वे लोग बोलेंगे और जो भी ऐसा जो बातें उनके जो शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा और उनके हाथों के द्वारा अद्भुत काम होगा। ये किन के बारे में लिखा है? बगल वाला का हाथ को एक और बार पकड़ के बोलेगा हमारे ही बारे में लिखा है। हाथ पकड़े 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 हाथ पकड़े, हमारे बारे में ही लिखा है। हम लोग सब विश्वासी है, हमारे बारे में लिखा है, हमारे द्वारा ये होना ही है। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये विश्वास करने वाले हमारे बारे में लिखा है। मैं एक घटना है कई जगह में बोला हूं है ना, दोपहर का समय है इसलिए थोड़ा सा गवाहियों को बोलते जाएंगे। एक छोटा लड़का था, 7वां क्लास पढ़ने वाले एक छोटा लड़का था। मुझे किसी ने बताया ये घटना। उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक सरकारी स्कूल में 7वां क्लास में पढ़ने वाला था। जब वो स्कूल के लिए जाता है अपना किताबों के साथ ही साथ वो क्या ले जाता है, जो परमेश्वर का सुसमाचार का जो पेपर है, ट्रैक्स है, उसको भी लेके जाता है, उसको भी लेके जाता है। क्योंकि वो जानता था मैं परमेश्वर का राज्य का सदस्य हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर का कार्य होना है। हालेलुया। केवल मेरा पास्टर के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा होना है। इसलिए वो स्कूल में भी जाता है, उन्होंने जो है हाथ में ट्रैक्स को लेके जाता है। एक बार ऐसा गया, एक लड़का बहुत कमजोर था पढ़ने में, कभी क्लास में पास नहीं हुआ, कभी क्लास में पास ही नहीं हुआ। ऐसा एक लड़का था, उनको कभी मौका मिला, उनको दिया, दे के कहने लगा यीशु मसीह सामर्थ्य है और यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है और यीशु मसीह जो है सब कुछ कर सकता है, वो आपके जीवन को पूरा पूरा बदल सकता है। ये पूछने लगा क्या मेरे जीवन को बदल सकता है? तो उन्होंने कहने लगा हाँ बदल सकता है, वो सामर्थ्य परमेश्वर बदल सकता है। ये इनको बहुत आश्चर्य हुआ, एक विषय में भी कभी पास नहीं हुआ तो मेरे जीवन को बदल सकता है। ठीक है, उसको लेके करने लगा, पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। अगला एग्जाम आया, सारा विषय में पास हो गया। अगला एग्जाम आया, सारा विषय में पास हो गया। क्लास में, और क्लास में जो टीचर लगा, वो टीचर आके और सारे विषय का नंबर देने लगा। देते समय जो है उनका नाम बुलाया, मार्क सबको देकर नंबर देगा। इनको थोड़ा डाउट आ गया, अरे एक विषय में भी पास नहीं होता है, सारा विषय में कैसा पास हो? इधर आओ, बुलाए, बुला के पूछने लगा क्या हो गया? कहां किताब रख के दे के लिखा, कॉपी किया? पूछने लगा, वो साला नहीं सर मैं कॉपी नहीं किया। फिर कैसा पास हो सकता है? तो तुरंत बोलने लगा सर यीशु मसीह मुझे मदद किया, मैं इस सारे विषय में पास हो गया। ये सार क्योंकि यूपी में हुआ है ना, ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा होने के चलते वो लड़का को बोला कैसा मालूम है सामर्थ्य परमेश्वर है करके? नहीं सर वो लड़का है ना सर, वो ही मुझे बताया। उनको भी पकड़वा दिया, वो उनको बुला दिया, इनको छोड़ दिया। उनको कान पकड़ के लेके सीधे हेडमास्टर का रूम में चला गया, लेके गया। वहां हेडमास्टर के पास खड़ा कर दिया, खड़ा करके बोलने लगा सर ये पढ़ने के लिए नहीं आता है, ये यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए आता है। तो एकदम दोनों कान जो लाल हो गया। किसका? हेडमास्टर का। इतना छोटा उम्र में प्रचार करने के लिए आता है, सच है? क्या कर सकता है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह? तुरंत वो जैसा वो लड़का को बताया वैसा ही बोलने लगा, सर वो जीवित परमेश्वर है सर, वो सब कुछ कर सकता है सर, वो सर्वशक्तिमान है सर, वो उनसे जो असंभव के काम कुछ भी नहीं है सर, सब बोलने लगा। तो हेडमास्टर का इतना गुस्सा आया, लेकिन उसको कंट्रोल किया, धीरे से बोलने लगा अगर ये सच है, मेरा परिवार में 6 साल से बहुत बड़ा एक परेशानी है, मैं नहीं बताऊंगा क्या परेशानी है, लेकिन 6 सालों से हम लोग जेल रहे हैं, घर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, शांति नहीं है, वहां पर आराम नहीं है। घर के अंदर जाने से लग रहा है क्यों मैं घर के अंदर आ गया, क्यों घर के अंदर आ गया, नहीं हो पा रहा है। लेकिन
समस्या क्या है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर सामर्थ्य है, देखेंगे अगर कुछ उसमें परिवर्तन होगा तब मैं विश्वास करूंगा। जाओ अभी, ऐसा करके गुस्सा से विदा कर दिया। जब तीसरा दिन हुआ, वो क्लास टीचर के द्वारा वो लड़का को फिर से हेडमास्टर अपना ऑफिस में बुलाया। ये लड़का भी हंसते हुए आया, क्योंकि इनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। हंसते हुए आया वो हेडमास्टर। ये लड़का अंदर आते ही बोलने लगा, सचमुच में तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तब ये लड़का बताने लगा, सर जिस दिन आपने इन बातों को बताया उसी दिन से आज तक मैं उपवास रह के आपके लिए प्रार्थना कर रहा था। आप छोटे या बड़े कोई भी क्यों न हो, परमेश्वर जब आप परमेश्वर का राज्य में चले आए हैं, आपके अंदर में वो सामर्थ्य को रखा है। हालेलुया। आपका परिवार को एकदम तुच्छ जानते होंगे लोग, कोई बात नहीं। आपको परिवार में तुच्छ जानते होंगे, कोई बात नहीं। आपके रिश्तेदारों के बीच में आपको तुच्छ जानते होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य को दिया है, इसलिए वो सामर्थ्य के साथ आप जाके प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। हालेलुया। हम किसी बातों को देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का अपने दाहिने ओर रखता हूं, इसलिए किसी भी बातों में मैं हिलाया नहीं जाता हूं। हालेलुया। ये 6 लोगों के जीवन में सामर्थ्य अभी काम में नहीं आ रहा है, काम में नहीं आ रहा है। सामर्थ्य को कैसा आप काम में हमेशा बना के रख सकते हैं, जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, तब यह सामर्थ्य आपके जीवन में बने रहेगा। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय का आखिर में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बंट जोता है वो दौड़ेगा लेकिन थकेगा नहीं। हालेलुया। वो दौड़ेगा लेकिन थकेगा नहीं, सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य आपको मिलते रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हम जब परमेश्वर के बांट जोते रहेंगे, तो परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य को हमारे जीवन में देने के लिए वो चाहता है। वो सामर्थ्य जब आपके जीवन में कार्य करेगा, आप किसी भी बातों को आप डरेंगे देख के आप डरेंगे नहीं। वो सामर्थ्य आपके जीवन से कार्य करेगा। आप छोटे क्यों न हो, आप छोटा परिवार के क्यों न हो, अनपढ़ क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, परमेश्वर आपका परिवार को इस्तेमाल कर सकता है। आज हम थोड़ा सा सोचेंगे, परमेश्वर का बांट जोने की बातों में मेरा परिवार कैसा है। किसी किसी का प्रार्थना होता है, कहां होता है? चर्च में केवल होता है, केवल चर्च में होता है। पारिवारिक प्रार्थना हमारा जीवन में अगर रहेगा, हमारा परिवार में रहेगा, दिन प्रतिदिन का प्रार्थना हमारा जीवन में रहेगा, हम सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य को हम प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य को हम प्राप्त करते जाएंगे जब हम बाट जोते रहेंगे। यहोवा की बाट जोहेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, तरह गूड़ेंगे, थकावट भी ना दौड़ेंगे। यहोवा की बाट जोहेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब की तरह गूड़ेंगे, थकावट भी ना दौड़ेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे। हमारा परिवार में प्रार्थना के लिए हम कितना जगह देते हैं। अभी का जो वर्तमान समय से आने वाले समय बहुत कठिन रहेगा, इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को तुम पाओगे तब मेरे लिए गवाह बनोगे। हालेलुया। गवाही का जीवन बिताना, परमेश्वर का रोशनी को दूसरों के लिए फैलाना, यह साधारण काम नहीं है। जब यह सामर्थ्य आपके जीवन में रहेगा तभी यह काम हो सकता है। बगल वाला हाथ पकड़ के बोलेगा, आपका परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए आप चाहते हैं, प्रार्थना के लिए जगह दीजिएगा।
व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए जगह दीजिएगा, पारिवारिक प्रार्थना के लिए जगह दीजिएगा। प्रार्थना बिना सामर्थ कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। आज अगर हमारा जीवन में प्रार्थना बहुत अगर कमी है, आज एक निर्णय लेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरा परिवार को प्रभु आप इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते हैं। मेरा परिवार के आसपास में बहुत लोग हैं, अभी भी अंधकार में हैं, रोशनी काम नहीं कर रहा, रोशनी नहीं है, अभी भी दुख में है, अभी भी बंधन में रहते हैं, लेकिन उनका परिवार में भी ये काम होना है। प्रभु अगर आप चाहेंगे, आप प्रभु से एक निर्णय लीजिएगा, प्रभु प्रार्थना के लिए जगह दे। कितने लोग चाहते हैं मैं यहां से जाने के बाद प्रार्थना के लिए मेरे परिवार में मैं ज्यादा जगह दूंगा? सच में बहुत अच्छा। अगर आप सचमुच में प्रार्थना का समय को बढ़ाएंगे, पारिवारिक प्रार्थना में आप समय बिताएंगे, परमेश्वर का सामर्थ आपका पूरा परिवार में कार्य करेगा। जैसा आप यात्रा करेंगे, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ कार्य करते हुए आप देख सकते हैं। जब आप खेत में काम करेंगे, आप अन्य लोगों से बात करेंगे, वहां पर पवित्र आत्मा आपके द्वारा जबरदस्त काम करते हुए आप देख पाएंगे। चौथा, और एक बात को मैं आपको दिखाऊंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, वहां पर 46 वचन में यहां पर लिखा है, अभी परिवार के अंदर कुछ समस्या है, परिवार के अंदर समस्या है। 40 वचन में क्या लिखा है मालूम है? अभी आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? परिवार के लोग हैं। परिवार के लोगों के अंदर में अभी लड़ाई है। क्या लड़ाई है? तुम बड़ा है या मैं बड़ा? यहां लिखा है, बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? 6 लोगों के अंदर में अभी एकदम इन लोगों के बीच में वाद विवाद हो रहा है। ये कह रहा है नहीं मैं ही बड़ा हूं, दूसरा किसी बोल रहा है मैं ही बड़ा हूं। यहां देखिएगा, दुनिया के बातें अभी 6 लोगों के अंदर में, ये परिवार में आ गया। क्या आ गया? दुनिया के बातें। क्या भैया ये दुनिया के बातें क्या है? दुनिया में ही होता है, तुम बड़ा है या मैं बड़ा हूं, ये सब कहां आता है? दुनिया में। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? एक दूसरों को आदर करो। हालेलुया। एक दूसरों को आदर करो और नम्रता के साथ जीवन बिताओ और दूसरों के अधीन में रहो। ये बाइबल के द्वारा यीशु मसीह का शिक्षा है। यीशु मसीह कभी हमें सिखाए नहीं है ये ना दूसरे लोगों के ऊपर एकदम राज्य का एक शासन चलाना और बड़ा है छोटा है झगड़ा करना, ऐसा कभी सिखाए नहीं, नहीं है। ये शिक्षा कहां से मिल गया? अभी दुनिया से मिल गया। दुनिया के बातें अभी 6 लोगों के अंदर आ गया। अभी आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, मैं बड़ा हूं, नहीं 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 मैं बड़ा हूं, ये सब आपस में हो रहा है। जब दुनिया की बातें परिवार के अंदर आ जाता है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का रोशनी बाहर फैल नहीं सकता है, फैल नहीं सकता है, फैल नहीं सकता है। दुनिया का विचार, दुनिया के बातें, दुनिया का हर प्रकार के बातें अगर धीरे 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 हमारा परिवार में आ गया, हमारे बच्चों के अंदर आ गया, हमारे परिवार के अंदर आ गया, हमारा परिवार के द्वारा जो परमेश्वर का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। जरूर हम चाहते हैं मेरे परिवार को भी परमेश्वर इस्तेमाल करें, जरूर मैं चाहता हूं मेरा परिवार के हर सदस्यों को परमेश्वर इस्तेमाल करें, लेकिन हो नहीं सकता है। जब दुनिया के बातें अंदर आ जाएगा ये काम हो नहीं सकता है। अभी आप पूछ सकते हैं ये दुनिया के बातें कैसा हमारे परिवार में आ सकता है? ये दुनिया का विचार किस प्रकार मेरे अंदर में आ सकता है? किसी किसी को मोबाइल के द्वारा आ सकता है, किसी किसी को जो टीवी में सीरियल आता है सीरियल के द्वारा आ सकता है ना? दुनिया की बातें कैसे आ सकता है?
ये सीरियल के द्वारा आ सकता है और मोबाइल के द्वारा आ सकता है और अन्य जो बिना मतलब का जो व्यर्थ किताबों के द्वारा आ सकता है और अन्य जाति लोगों के साथ जो ज्यादा समय हम बैठते हैं उसके द्वारा भी आ सकता है। धीरे 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 मैं एक वचन को मैं आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। गिनती की किताब, उसका मुझे अभी याद आ रहा, गिनती की किताब, वहां पर देखिएगा बहुत सुंदर ढंग से एक वचन यहां पर लिखा हुआ है। गिनती उसका 11वां अध्याय, गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय में यहां पर हम देख सकते हैं, यहां 4 पद में यहां पर लिखा है, इजरायली लोगों के बारे में यहां लिखा है। यहां समय कम होने के चलते मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल के लोग जो हैं, इजरायली लोग अभी कनान के ओर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वायदा के ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिएगा इन लोगों के बीच में कुछ अन्य जाति लोग भी है, अन्य जाति लोग भी है। जैसा अन्य जाति लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों के बातों को सुन रहे हैं, यहां बाइबल में एकदम सफाई से लिखा है, साफ लिखा है। क्या लिखा है? अन्य जाति लोगों को देख रहे हैं, उनको बातों को सुन रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। यहां पर लिखा है इजरायली लोग भी, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? इजराइल लोग भी, जो परमेश्वर का लोग भी, ऐसा लिखा है। उन्हीं लोगों के समान बोलने लगे हैं, उन्हीं लोगों के समान बर्ताव करने लगे हैं, उन्हीं लोगों के समान जो बीती हुई बातें छोड़, जो जिन बातों को छोड़ के आए उन बातों को लेके वे लोग भी रोने लगे, रोने लगे। देखिएगा आपका परिवार की बातों को आप थोड़ा सा आप गंभीरता के साथ सोचने का समय है। ये गंभीरता के साथ हम सोचने का समय है। अगर आपका परिवार से परमेश्वर का रोशनी जितना फैलना अगर नहीं फैल रहा है, आप सोचिएगा कहां किस व्यक्ति के द्वारा दुनिया की बातें अंदर आ गया, किस साधनों के द्वारा अंदर आ गया, किस मनुष्य के द्वारा अंदर आ गया, किस किताब के द्वारा अंदर आ गया, कौन सा मोबाइल के द्वारा अंदर आ गया। अगर उस प्रकार की बातें हैं, आप उस प्रकार के लोगों से सावधान रहिएगा। परमेश्वर का मकसद आपका परिवार के द्वारा वो नहीं पाएगा। आपके परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है आप जब परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, परमेश्वर आपका परिवार को इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, परमेश्वर का परिवार को इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। लेकिन जब दुनिया के बातें, दुनिया का विचार, दुनिया का बोली, कभी कभी देखिएगा 4-5 साल मसीह में आने इसके जो शुरुआत में बहुत अच्छा रहा, बोली व्यवहार बहुत अच्छा रहा, धीरे 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 अन्य लोगों के साथ बैठने के लिए शुरू किया, बातचीत करने के लिए शुरू किया और टीवी देखने के लिए शुरू किया, सीरियल देखने के लिए शुरू किया। अभी जो है हो गया इनका बोली भी उसी प्रकार बदलने लगा। आज परमेश्वर हमसे बातें करता है। अगर कुछ बातों को परमेश्वर आपको याद दिलाता है, आपके परिवार में क्या क्या बातें, दुनिया के बातें अंदर आ गया, अगर याद दिलाता है, आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है, मैं उस प्रकार के बातों को पूरा पूरा हटाने के लिए मैं सौंप देता हूं। अगर आपके भाइयों के बीच में कभी कभी झगड़ा होता है, किन किन बातों के लिए झगड़ा होता है? जमीन के बातों को लेकर झगड़ा होता है। हाल में एक खबर मिला, समाचार, एक अड़ोस पड़ोस जो पड़ोसी हैं, उनका घर में जो है कुछ जमीन को लेके झगड़ा हो गया। वो झगड़ा में वे लोग भाग एक दूसरे को मारने लगे। एक जवानी लड़की थी, इन बातों के बीच में जाके अपने पिता को बचाने के लिए बीच में गई, इसके ऊपर भी मार मिला। जो अगला दिन सोची तो इतने लोगों के बीच में इतना अपमान हो गया करके आत्महत्या कर दी, मर गई। जमीन, कितना जमीन है? इतना जमीन है, इतना जमीन है। आज हम कहते हैं ये दुनिया का नहीं है, हम लोग कहां के हैं? परमेश्वर का राज्य के हैं, परमेश्वर का राज्य के हैं। हम यहां रहने के लिए नहीं आए हैं, हम इधर रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो जगह जो है वहां ऊपर है, परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिएगा, क्या छोटे छोटे बातों को लेके आप अपना घर में भाइयों के साथ, बहनों के साथ झगड़ा है? परमेश्वर कुछ लोगों को याद दिला रहा है, कुछ लोगों के जीवन के बारे में परमेश्वर बोल रहा है। आपके घर में कुछ समस्या है, भाइयों के साथ समस्या है,
आपका जीवन से परमेश्वर का रोशनी को आपका भाई देख नहीं पा रहा है, आपका परिवार से परमेश्वर का रोशनी को आपकी जो बहन जो देख नहीं पा रही है, कारण क्या है मालूम है? इतना टुकड़ा जमीन के लिए जो झगड़ा है वो रोशनी फैल नहीं पा रहा है, फैल नहीं पा रहा है। छोटा सा बात है, बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात नहीं, छोटा सा बात है, लेकिन वाद विवाद है, झगड़ा है, समस्या है, भाई लोगों के बीच में, परिवार के अंदर में झगड़ा है, रोशनी नहीं फैल रहा है, रोशनी नहीं फैल रहा है। मैं यहां पर अंत करने के लिए चाहता हूं, समय को मन में रख के मैं यहां पर अंत करने के लिए चाहता हूं। चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के आधीन में रहने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह का परिवार में रहने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं, लेकिन यह अध्याय में हम देखते हैं वो जो है रोशनी नहीं फैल रहा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहा वैसा काम ये चेले लोगों के द्वारा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। हमेशा इनका नजर जो है पैसा के ऊपर और जरूरतों के ऊपर, इनका जीवन में जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके जीवन से जितना सामर्थ्य जो प्रकट होना है, मैंने आपको एक गवाही बताया था, 7वां क्लास पढ़ने वाला एक लड़का के द्वारा ये जो बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रकट हुआ, लेकिन ये चेले के द्वारा सामर्थ्य नहीं प्रकट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आखिरी में मैं आपको बताया था, दुनिया की बातें अंदर आ गया, दुनिया का झगड़ा झंझट सब आ गया, इसके द्वारा इन लोगों के जीवन से परमेश्वर जैसा चाहा वैसा काम बागर नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत दुख के साथ डांट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, किस प्रकार का आत्मा को तुम पाए हो नहीं जानते हो। आज परिवार के साथ यहां पर आए हैं, अगर आपका परिवार में इस प्रकार की बातें हैं, परमेश्वर हमसे पूछने के लिए जाता है, किस परमेश्वर का आराधना करते हैं क्या नहीं जानते हैं? किस परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं क्या आप नहीं जानते हैं? किस परमेश्वर का आत्मा से आप अभिषेक पाए हैं उसको नहीं जानते हैं? लेकिन यहां पर चेले लोगों का कहानी अंत नहीं हुआ, यहां चेले लोगों का कहानी अंत नहीं हुआ, यहां पर अंत नहीं हुआ। यही चेले लोग कौन है? दिया हुआ सामर्थ, दिया हुआ अभिषेक, दिया हुआ आशीष को भलाई के लिए नहीं, नाश करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। परमेश्वर का मकसद को समझे बिना बोलने वाले हैं, दुनिया के हर बातों के लिए जगा देने वाले हैं। यही चेले लोग, रोशनी नहीं जरूर पहला, लेकिन यही चेले लोग खड़े होके एक संदेश सुनाए, 3000 लोग उद्धार पाले। हालेलुया। इसका कारण क्या है मालूम है? जब ये लोग मिलके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए इंतजार किए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को तुम पाओगे तुम मेरे लिए गवाही बनोगे, उसी प्रकार जब ये लोग परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए इंतजार किए, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में आया, मैं ये कह सकता हूं उनका परिवार में परमेश्वर का सामर्थ्य चले आया, वो सब के सब परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा इस्तेमाल होने लायक बर्तन बन गए हैं। एक संदेश के द्वारा 3000 लोग, और आगे बढ़ के हम देखते हैं 5000 लोग, और आगे बढ़ के देखते हैं बहुत लोग प्रभु के लिए खड़े हो गए हैं। आज अगर आपका जीवन अभी तक जैसा भी क्यों न हो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपका जीवन को परिवर्तन करने के लिए चाहता है, आपका परिवार में परमेश्वर कार्य करने के लिए चाहता है, परमेश्वर आपका जो परिवार में जो सदस्य हैं सारे लोगों से परमेश्वर कार्य करने के लिए चाहता है, आपका जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के पास एक ही उपाय है। जब परमेश्वर का आत्मा का जो सामर्थ्य को आप पाएंगे, तब आपका परिवार पूरा पूरा बदल सकता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपका परिवार के ऊपर आएगा, आपका जीवन पूरा पूरा बदल सकता है। इसी प्रकार रहने वाले हैं ये चेले लोग। आगे बढ़कर आप देख सकते हैं, एक जन को उल्टा लगा के क्रूस पर मारा गया, लेकिन चिंता नहीं किया, परमेश्वर के लिए रोशनी फैलाया। एक जन का जो गर्दन का वे लोग कांटे हैं, और कई प्रकार भिन्न भिन्न ढंग से उन लोगों का मृत्यु हुआ, लेकिन सारे चेले आखिरी कड़ी तक, आखिरी समय तक प्रभु यीशु मसीह के लिए
जो मकसद रहा वो रोशनी फैलाने का काम और नमकीन का काम, इन सारे कामों को करते रहा। यहां तक एक चेला तोमा हमारा हिंदुस्तान में आया, भाला से उनको मारा, तो भी आखिरी कड़ी तक जो है वो परमेश्वर के लिए एक गवाही के रूप में जीवन बिता के मैंने जीवन को वहां परमेश्वर के लिए दे दिया। आज परमेश्वर चाहता है आपका परिवार में भी उसी प्रकार का सामर्थ्य उतरा है। परमेश्वर चाहता है यहां बैठने वाले आप हर एक जन का परिवार में उसी प्रकार का सामर्थ्य को आप पाएंगे। आप उसी प्रकार का सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। ही परमेश्वर चाहता है। आइए हम सबको ये मुकुटना में आएंगे।